देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था रस। रस की परिभाषा हमने पढ़ ली और रस का अर्थ समझ लिया। इसके अलावा हम रस के तत्व समझ रहे थे। रस के तत्वों में हमने स्थायी भाव, जो 11 स्थायी भाव है, उन 11 स्थायी भावों को पढ़ा और फिर उसके बाद में विभाव को पढ़ा, विभाव के भेदों को पढ़ा। आज हम पढ़ रहे तीसरा जो तत्व है वो है अनुभाव। आप 10th क्लास में आपने अनु उपसर्ग पढ़ा होगा, ठीक है, अनु उपसर्ग पढ़ा होगा। तो अनु उपसर्ग का, अनु का मतलब होता है पीछे, इस उपसर्ग का मतलब क्या होता है? पीछे। अभी, समया, निक्षा, हा, प्रति, अनु, ये जो है, तो अभी, समया, निक्षा, हा, प्रति, अनु, इनमें द्वितीय विभक्ति होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो अनु उपसर्ग है, इसका तात्पर्य होता है पीछे, यानी वे भाव जो विभावों के बाद में उत्पन्न होते हैं। जो किसके बाद में उत्पन्न होते हैं? विभावों के बाद में उत्पन्न होते हैं। उन विभावों के बाद में उत्पन्न होने वाले जो है भावों को कहते हैं अनुभाव। अब जो है स्थायी भावों को स्थायी भावों को जब जागृत होंगे, तो स्थायी भाव जब जागृत होंगे तो हमारे शरीर पर, हमारे मन में, हमारी वाणी में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है क्रोध आ गया, क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। तो क्रोध नामक स्थायी भाव जब उत्पन्न होगा तब क्या होगा भैया? क्रोध आएगा तो हम हंसेंगे क्या? हम नहीं हंसेंगे, हमारी आंखें एकदम तन जाएंगी, भौहें तन जाएंगी और क्रोध में चेहरा लाल हो जाएगा और क्रोध में कुछ जो है बोलेंगे, जोर जोर से बोलने लगेंगे। ये क्रोध के स्थायी भाव की स्थिति है। मान लो हास्य नामक स्थायी भाव हो गया, तो हास्य नामक स्थायी भाव हो गया तो क्या होगा? हम हंसने लगेंगे या मुस्कुराएंगे, चेहरे का विकास होगा। इस प्रकार से तो ये जो अनुभाव है, ये अनुभाव जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम बताएंगे किसके बाद में? अनुभाव की परिभाषा के बाद में, ठीक है। आलंबन या आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव कहा जाता है। आलंबन या आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं, उन चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? जो है अनुभाव कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब आलंबन अपने हृदय में, जब आलंबन अपने हृदय में स्थित स्थायी भावों को स्थायी भावों को व्यक्त करने के लिए हाव भाव चेष्टाओं हाव भाव चेष्टाओं और मुद्राओं का सहारा लेता है।
और या अन्य मुद्राओं का या अन्य मुद्राओं का सहारा लेता है तो उसे अनुभाव कहते हैं। तो उसे अनुभाव कहते हैं। मान लो किसी कारण से हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ तो हम आलंबन हो गए। तो आलंबन अपने हृदय में स्थित जो स्थायी भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए जिन चीजों का सहारा लेता है, जैसे क्रोध में आंखें निकालना या जोर से बोलना, गाली देना, ये क्या है? ये वो हाव भाव या चेष्टाएं हैं जिन चेष्टाओं का सहारा लेता है। अब ये हाव भाव, ये आंखें निकालना, जोर से बोलना, ठीक है, गाली देना, ये चेष्टाएं हो गई। तो यही चेष्टा क्या कहलाएंगी? भाव कहलाएंगे। ठीक है ना। जैसे हमें हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, आलम्बन, हमें किसी कारण से हमें हंसी उत्पन्न हुई तो आलम्बन हम हो गए। हमें वो हास्य नामक स्थायी भाव जो उत्पन्न हुआ है वो, उससे हम हंसेंगे, ताली पीटेंगे, कंधे उचकाएंगे। ये कंधे उचकाना, ताली पीटना, हंसना, ये क्या हो गया? यही अनुभव है। तो अनुभव होते कितने प्रकार के हैं अब आप ये समझिए। देखिए, अनुभव जो है वैसे 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। अनुभव के भेद, अनुभव के भेद। अनुभव वैसे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो है पहला अनुभव क्या हो गया? कायिक अनुभव। कायिक अनुभव, ठीक है। दूसरा हो गया वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव। तीसरा हो गया सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव। और चौथा हो गया आहार्य अनुभव। कौन सा? आहार्य अनुभव। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि जी ये जो आहार्य अनुभव है इसको सात्विक अनुभव में सम्मिलित कर दिया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनलिटी में देखा जाए तो आहार्य अनुभव अलग ही है। इसके बारे में मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले कायिक अनुभव। कायिक अनुभव देख लीजिए। तो कायिक अनुभव क्या है? काया किससे कहते हैं? शरीर से। तो शरीर के द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं उसको कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे हमारा क्रोध नामक स्थायी भाव हुआ तो शरीर से क्या? जैसे आंखें निकालेंगे, उंगली दिखाएंगे, या और जो है थप्पड़, या और जो है मुक्का, ये हम उसको देने को करेंगे या उसको देंगे। तो ये जो क्रियाकलाप है ये सब शरीर से हो रही है। तो शरीर से जो क्रियाएं होती हैं स्थायी भावों के जागृत होने पर उनको कहते हैं हम क्या? कायिक अनुभव। यानी शरीर के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती हैं उनको क्या कहेंगे? हम कायिक अनुभव कहेंगे। ठीक है। शरीर के द्वारा जो भी एक्टिविटीज होंगी उनको क्या कहेंगे? कायिक अनुभव कहेंगे। और वाणी के, वाच कहते हैं वाणी को। वाणी के द्वारा हम जो भी कहेंगे, मान लो क्रोध आया तो हम जोर जोर से बोलने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, या और भी कुछ कहने लगेंगे। तो जो वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाएगा वो अनुभव क्या हो गया? वाचिक अनुभव हो गया। कायिक अनुभव हो, वाचिक अनुभव आपकी समझ में आ गया होगा भाई। कायिक अनुभव तो शरीर से जो भी क्रियाकलाप करेंगे हम स्थायी भावों के जागृत होने पर, वो तो कायिक अनुभव हो गया। और वाणी के द्वारा जो भी बातें कहेंगे हम, वो क्या हो गया? वाचिक अनुभव हो गया। ठीक है। अब सात्विक अनुभव क्या है? सात्विक अनुभव वो अनुभव कहलाते हैं जो स्थायी भावों के जागृत होने पर हमारे शरीर में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाता है।
चेंज हो जाता है। कैसे? जो शरीर में ऑटोमेटिक चेंज आ जाता है। जैसे क्रोध आया, तो क्रोध आया तो चेहरा लाल हो गया, ये अपने आप हुआ है। आंखें तो हम निकाल रहे हैं हमारी इच्छा से, थप्पड़ हम जो है देने को कर रहे हैं हमारी इच्छा से, लेकिन चेहरा तो अपने आप ही लाल हुआ है। तो जो ऑटोमेटिकली जो शरीर में जो चेंजेस आते हैं, कई बार हम जब डर जाते हैं, भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो भय के मारे मानो एकदम हमारे सामने सर्प आ गया, तो क्या तो हमारी आवाज नहीं निकलेगी, स्वरभंग हो जाएगा, स्वरभंग हो जाएगा, तो आवाज नहीं निकली। ये ऑटोमेटिकली हुआ है। ये कैसा हुआ है? ऑटोमेटिकली हुआ है। तो जो स्थायी भावों के जागृत होने पर ऑटोमेटिकली शरीर में जो चेंजेस आते हैं उनको कहते हैं हम सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव कहते हैं। ठीक है? और तो ये सात्विक अनुभाव हो गए। ये सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अभी मैं बताऊंगा एक एक को आपको। ठीक है? अब चौथा है आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव वे अनुभाव हैं जो बाहरी वेशभूषा से दिखाई दे, जैसे कपड़े पहनना, तो कपड़ों से। ठीक है? अच्छे बाल बनाना, उनसे। तो इसी प्रकार के जो अनुभाव है वो आहार्य अनुभाव कहलाते हैं। लेकिन बहुत कुछ विद्वानों का मानना यह है कि आहार्य अनुभाव सात्विक अनुभावों में ही सम्मिलित करते हैं। ठीक है? तो अब हम पहले कौन सा अनुभाव पढ़ेंगे? कायिक अनुभाव। कायिक कायिक अनुभाव। स्थायी भावों के स्थायी भाव के जागृत होने पर शरीर में जो क्रिया या प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे क्रोध नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर आंखें निकालना, आंखें निकालना निकालना, थप्पड़ दिखाना, आंखें निकालने का मतलब आंखें दिखाना, आंखें दिखाना, थप्पड़ दिखाना, कंधे उचकाना, कंधे उचकाना, ताली बजाना, ताली बजाना, और जो है आंखें बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेना आदि। ये क्या हो गए? कायिक अनुभाव हो गए। क्या हो गए? ये क्या हो गए?
तो ये क्या हो गए, कायिक अनुभाव हो गए। ठीक है, अब हम 20 मिनट तो अब देखिए दूसरा है वाचिक अनुभाव। कौन सा? वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव वाणी के द्वारा जो भी कुछ कहा जाएगा, वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव। अब वाचिक अनुभाव क्या होते हैं? स्थायी भावों के जागृत होने पर हमारे आलम्बन जो व्यक्ति है, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हुए हैं, वो वाणी के द्वारा जो कुछ कहेगा, वाणी के द्वारा जो कुछ भी कहेगा, तो उनको क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव कहते हैं। ठीक है, तो स्थायी भावों के जागृत होने पर वाणी या शब्दों के द्वारा जो भाव प्रकट किए जाते हैं, जो भाव प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाचिक अनुभाव कहते हैं। वाचिक अनुभाव कहते हैं। अब इनमें क्या आ गया? गाली देना, शाबाशी देना, हंसना, रोना, बात कहना, सीखना आदि वाचिक अनुभाव हैं। आदि वाचिक अनुभाव है। ठीक है, तो ये वाचिक अनुभाव है। वाणी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाए वो वाचिक अनुभाव है। बाकी के ये सात्विक अनुभाव और आहारी अनुभाव, इनको हम पढ़ाएंगे आपको कल।